में विधिवत चयन किया है। यह भी जानकारी दी जाती है कि कलीसिया के संविधान के प्रावधान अनुसार चुनाव से संबंधित सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है और आज दिनांक 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को ख्रिस्त गिरजाघर गोविंदपुर के प्रांगण को पूरा करने को तैयार हैं। हम इन प्रश्नों का उत्तर आपसे चाहते हैं। क्या आपको विश्वास है कि वास्तव में परमेश्वर ने आपको अपनी कलीसिया में बिशप पद और सेवा कार्य के लिए बुलाया है? मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। क्या परमेश्वर की महिमा की धुन प्रभु यीशु ख्रीस्त से प्रेम और मनुष्यों के उद्धार की चेष्टा, जहाँ तक कि आपका हृदय साक्षी देता है, इस सेवा को स्वीकार करने के आपके हृदय उद्देश्य है? मेरा हृदय साक्षी देता है, ये मेरे उद्देश्य हैं। क्या आप मानते हैं कि वह शिक्षा जो ख्रीस्त यीशु पर विश्वास करने से उद्धार के लिए आवश्यक है, पवित्र शास्त्र में पाई जाती है और वह शास्त्र हमारे विश्वास का सर्वोच्च और निर्णायक मानक है? हाँ, मैं मानता हूँ। क्या आप मानते हैं कि प्रेरितों का और अथनासियुस और निकाया का विश्वास वचन पवित्र शास्त्र में प्रस्तुत विश्वास को प्रमाणित और सुरक्षित करते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ। क्या आप पवित्र शास्त्र के पठन का और ऐसे अध्ययन का जिससे उसका बोध गहरा होता है सतत प्रयास करेंगे, जिससे अपने लोगों को जीवन की रोटी भरपूरी से दे सकें और उनको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगुवाई कर सकें और झूठी शिक्षा का सामना समझ के साथ कर सकें? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या आप वचन और इस कलीसिया के संविधान के अनुसार विश्वासता से अनुशासन करेंगे? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या आप अन्य लोगों के जिनके बीच ख्रिस्त विश्वास के साक्षी होंगे और क्या आप उनकी अगुवाई करेंगे कि वे हमारे प्राणकर्ता के आदेश को माने और समस्त जाति के लोगों को शिष्या बनाएं? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या आप अपनी क्षमता के अनुसार यह प्रयत्न करेंगे कि धर्म सेवक और प्रभु के लोग जो आपको सौंपे गए हैं वे ऐसी उपासना करें जो परमेश्वर के ऐश्वर्य एवं प्रेम के योग्य हो? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या आप सदा इस कलीसिया तथा परमेश्वर की समस्त कलीसिया में एकता और शांति को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या आप प्रार्थनाशील और नियमित आत्मिक जीवन बिताने का प्रयास करेंगे और अपने परिवार को ऐसा मार्गदर्शन करेंगे कि आप और आपका परिवार ख्रिस्त के झुंड के लिए हितकारी नमूना बने? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या आप यह प्रबंध करेंगे कि डायसिस के मंडलियों में पवित्र बपतिस्मा, दृढ़ीकरण, पवित्र प्रभोज का अनुष्ठान यथोचित रीति से संपन्न हो? और क्या आप उनका अभिषेक जो पवित्र धर्म की सेवा के लिए बुलाए जाते हैं विश्वासता, सतर्कता और गंभीरता से करेंगे? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या अन्य कर्मचारी मैं आप लोगों को परमेश्वर के सम्मुख पूछता हूँ, क्या आप प्रभु में भाई पादरी मार्शल क्रिकेटा रियल चर्च दक्षिण पूर्वी डायसिस को सच्चाई से सहायता एवं आदर देने की प्रतिज्ञा करते हैं? तो कहेंगे हाँ, परमेश्वर की सहायता से।
मैं ख्रिस्ट के नाम से जो कलीसिया का सीन है और प्रधान है गौसला निकल लुथरन कलीसिया की इच्छा पर पादरी मार्शल केरकटा को दक्षिणी पूर्वी डायसिस के लिए बिशप नियुक्त पत्र देता हूँ। जी सर। हम लोग अधिकार पत्र सुनेंगे और सुन करके महा मंडली बैठ जाएंगे और इसमें गीत है। इस समय हमारे बिशप हैं पारी करके अंगूठी पहनाएंगे दौरा करके और पूरा बिशप वस्त्र पहना के परमेश्वर के सारे हथियार आप बांध लें जिससे आप शैतान की बुरी युक्तियों का सामना कर सकें। आप घुटने टेकेंगे और सहायक सब शेर में आप रखेंगे। हे अत्यंत दयालु पिता, हम तेरी स्तुति और महिमा करते हैं कि तूने अपनी अथाह दया और करुणा हम लोगों पर दर्शाई है। तूने मनुष्यों को उद्धार की अपनी योजना पूरी करने के लिए अपनी पवित्र प्रजा, राज्य पुरोहितों का सर्व समाज और सर्वलौकिक कलीसिया स्थापित किया है। तूने अपने महान प्रेम के कारण अपने इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त को दे दिया। वह हमारे लिए मृत्यु की शक्ति के प्रभाव को नष्ट किया। वह तेरे दाहिने हाथ विराजमान होकर हम पर अपने अनुग्रह और विविध वरदानों की वर्षा करता है। वह कुछ को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को उपदेशक, कुछ को रखवाले और कुछ को शिक्षक बनाता है कि तेरी सेवा के लिए तेरे लोगों को सज्जित करे और उसकी देह अर्थात कलीसिया की उन्नति करे। इसलिए हे स्वर्गीय पिता, उसी के द्वारा हम तुझसे दीनतापूर्वक विनती करते हैं। और तेरी कलीसिया के लोगों की देख रेख और संचालन सावधानी से करें तथा सब लोगों से प्रेम और एकता और बढ़ाने के लिए उत्सुक रहे। इसे सबल कर अपने जीवन के अंत तक निष्कलंक रहकर तेरी सेवा करते रहें और अंत में अपने सब सच्चे विश्वासियों के साथ उन्हें अपने आनंद पहुंचाए। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो हमारा प्रभु है और पवित्र आत्मा के साथ जीता और राज करता है और जो प्रतिष्ठा, महिमा और प्रशंसा के योग्य है और सदा आमीन। Oh
हमको फकीरान में जाने को